हमें सर्कल से राइट लेना, मैं साइड वाली बस को भी देखता रहूंगा। इस तरह के लोगों से बच के टू व्हीलर वाले कहीं से भी घुस जाते हैं। मेरे साइड में एक बस है, मेरे सामने एक बस है, ठीक है। तो हम दोनों साइड चेक करेंगे पहले, ये ऑटो पास होगी, इनके बाद मैं निकलूंगा। पेशेंस रखा करो। सिटी ट्रैफिक में लोग सबसे ज्यादा पैनिक करते हैं, लेकिन सारा जो खेल होता है वो होता है पेशेंस का। आज मैं आपको सिटी ट्रैफिक के अंदर गाड़ी को चला के दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा सिटी ट्रैफिक के अंदर किस तरह से आप गाड़ी को अच्छी तरह चला सकते हैं, अपना कंट्रोल रख सकते हैं और आपको बिल्कुल भी डर भी नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार से वीडियो को। सबसे पहले हमें क्या करना है ना, हमें मर्ज होना है, ठीक है, इस तरह की बिजी रोड पर, ठीक है। तो हम दोनों साइड चेक करेंगे पहले और फिर धीरे धीरे करके खुद को मर्ज कर लेंगे इस रोड पे, ठीक है। दोनों साइड आपको चेक जरूर करना है। मैं धीरे धीरे करके चेक कर रहा हूँ और अब मैं इस तरीके से मर्ज हो गया इस रोड पर, ठीक है। तो इस तरह की सड़क पे जो मेन चीज आपको याद रखनी है ना, वो यही है कि मर्ज होने से पहले दोनों साइड आप देख लें एक बार, ठीक है। मैं दोनों साइड एक बार चेक किया और फिर मैं ठीक से मर्ज हुआ, ठीक है। और मर्ज होने के बाद अब मैं कंटिन्यू करूंगा यहाँ पर। अब यहाँ से ना हमें राइट लेना है, ठीक है। अब यहाँ से राइट लेने के लिए हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वहां से जो गाड़ियां आ रही है उनको हमें देखना है। हमने राइट का इंडिकेटर दिया और फिर इस स्कॉर्पियो के पीछे पीछे हम राइट साइड जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट गियर पे मैंने डाउन शिफ्ट किया और मैं देखकर धीरे धीरे करके साइड में मैं चेक करता जाऊंगा, ठीक है, इस ट्रैफिक को। और फिर मैं इस तरीके से सेकंड गियर पे अप शिफ्ट किया मैंने और फिर मैंने मर्ज किया अपने आप को इस रोड के ऊपर, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये चीज करनी है। मर्ज करने के टाइम आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आप थोड़ा सा धीमे मर्ज करें, ठीक है। बहुत ज्यादा जल्दी आपको एकदम से मर्ज नहीं होना है और बहुत लंबा टाइम तक आपको अपनी गाड़ी को मनूवर नहीं करना है लेफ्ट और राइट। एक जल्दी से लेन पकड़ो, क्योंकि पीछे जो गाड़ियां आ रही हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं आपकी वजह से, ठीक है। तो वो चीज हमें नहीं करनी है। तो इसलिए जरूरी है कि आप टाइम पर अच्छी तरीके से मर्ज हो, ठीक है। अब मैं ना गाड़ी को पहले पेट्रोल में डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक के अंदर थोड़ा सा पेट्रोल में अच्छी चलती है गाड़ी। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, आगे एक राउंड अबाउट हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो राउंड अबाउट पे अब हमें क्या करना है, वहां से हमें राइट की तरफ जाना है, ठीक है। तो हम किस तरीके से राउंड अबाउट को क्रॉस करेंगे वो आपको अब देखना है। एक ऐसा राउंड अबाउट है जहां पर कोई भी सिग्नल नहीं है, ठीक है। यहाँ सिग्नल कोई भी काम नहीं करता है, हर तरफ से गाड़ियां आती हैं। तो ये एक परफेक्ट जगह है आपके लिए सीखने के लिए। सबसे पहले मैंने गाड़ी को न्यूट्रल किया, ब्रेक लेता जा रहा हूँ। मैं डिसाइड करूंगा फर्स्ट गियर से मुझे यहाँ से निकालना है सेकंड से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत स्लो है। तो मैं फर्स्ट या सेकंड गियर से ऊपर नहीं निकाल सकता इस राउंड अबाउट पे। सेकंड गियर पे मैंने अब शिफ्ट किया डायरेक्टली न्यूट्रल से और फिर मैं इसी स्कॉर्पियो के पीछे पीछे चला गया। अब मैंने राइट का इंडिकेटर देना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो ये सर्कल है थोड़ा सा दूर चलने से, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके पास जाएंगे तो चांसेस है कि आपकी गाड़ी इसमें कोलाइड भी कर सकती है। आगे मेरे स्कॉर्पियो चल रही है, इसका बम्पर देखना जैसे ही मुझे बंद हो जाता है मैं अपनी गाड़ी को रोक लेता हूँ। इस तरह के लोगों से बच के टू व्हीलर वाले कहीं से भी घुस जाते हैं। कोई बीच में घुसाया इतनी सी जगह में से, तो इस तरह के लोगों से बच के मैं लेफ्ट में देखता रहूंगा। टवेरा में जो लेफ्ट में जा रही है इसको मैं देखता रहूंगा और साथ साथ में राइट में चेक करता रहूंगा कि मेरी गाड़ी इसमें लगे ना। और धीरे धीरे करके फिर मैं राइट की तरफ होता जाऊंगा। अब इनको पहले निकलना है तो मैं इनको पहले निकल जाना दूंगा, ठीक है। बहुत गलत साइड से आए हैं, राइट में इनको जाना था, मुझे वहां सीधे जाना है, ठीक है। अब मैं अभी फर्स्ट गियर पे हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर लिया, क्लच प्रेस किया, सेकंड गियर पे मैंने अब शिफ्ट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से मैं इस रोड पे मर्ज हो गया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ थोड़ा सा बिजी रोड है, थोड़ा सा वन वे रोड आ गया है, और तो अब मैं थोड़ी सी और स्पीड अपनी बढ़ाऊंगा और मैं थर्ड गियर पे अब शिफ्ट कर लूंगा, ठीक है। यहाँ आपको सेकंड गियर पे नहीं चलना है इस तरह की रोड पे, यहाँ आप थर्ड गियर पे चल सकते हैं, ठीक है। अब मैं टवेरा को ओवरटेक करने वाला, मैंने हॉर्न बजाया, मैंने इनको ओवरटेक किया। फोर्थ गियर मैंने इंगेज इसलिए नहीं किया कि मुझे पता है कि मेरी स्पीड फिर से कम होने वाली है, तो कोई पॉइंट नहीं है थर्ड गियर फोर्थ गियर पे जाने का, ठीक है। तो मैं भी थर्ड गियर पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ई रिक्शा वालों को हमेशा हॉर्न बजाया करो ओवरटेक करने से पहले, कभी कभी एकदम से राइट में आ जाते हैं। देखो आगे थोड़ा सा कंजेशन बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैंने क्लच को फुल प्रेस किया, ब्रेक लिया, गाड़ी को पहले न्यूट्रल कर लिया। मुझे डिसाइड करना है कौन से गियर से यहाँ गाड़ी उठेगी, क्योंकि बहुत स्लो ट्रैफिक है। फर्स्ट गियर से गाड़ी को उठाना पड़ेगा। मैंने गाड़ी को 20 के नीचे मैं स्पीड लेके गया, फर्स्ट गियर डायरेक्ट मैंने एंगेज करा, सेकंड गियर को मैंने स्किप कर दिया। यहाँ राइट में चेक करते रहिए, यहाँ से लगातार गाड़ी आ रही है, फर्स्ट गियर पे हूँ, तुरंत मैंने सेकंड गियर पे अप शिफ्ट कर लिया, ठीक है। अब भाई इनसे थोड़ा सा दूरी चलूँ तो अच्छा है, ये अभी बहुत नए ड्राइवर हैं, इनको अभी लगता नहीं है कि इनके बेसिक्स भी ठीक से क्लियर हैं, क्योंकि ये गाड़ी इनकी बंद हो गई थी तो ये एकदम प्रेशर में आ गए थे, ठीक है। अब इस तरह का अगर मूविंग ट्रैफिक है जहाँ हल्की फुल्की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, सेकंड गियर बेस्ट है। सेकंड गियर पे बस एक्सीलेटर लेते जाओ और छोड़ते जाओ, लेते जाओ। जैसे मैं ऐसे थोड़ा सा लिया मैंने एक्सीलेटर, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा एक्सीलेटर लिया, फिर छोड़ दिया। तो इस तरह की रोड पे क्या है, थर्ड गियर पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ब्रेक दबाने की जरूरत पड़ेगी, ना क्लच दबाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सेकंड गियर पे चलाया करो इस तरह की रोड पे, ठीक है। आगे एक और राउंड अबाउट आने वाला है, यहाँ से हमें सीधा जाना है, ठीक है, राउंड अबाउट से। सबसे पहले मैंने एक्सीलेटर से पैर हटाया, गाड़ी को झटकने दिया, थोड़ा सा और एक्सीलेटर दिया। अभी सेकंड गियर पे हूँ, अभी गियर चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा और पास गया मैं इसके राउंड अबाउट के। अब मैं क्लच को प्रेस करूंगा, क्लच प्रेस करके अब मैंने ब्रेक दबाया, गाड़ी को पहले न्यूट्रल किया, ठीक है। न्यूट्रल कर लिया गाड़ी को, ब्रेक लेता जा रहा हूँ साथ साथ थोड़े थोड़े। फर्स्ट गियर पे आया, ठीक है, स्पीड काफी कम हो चुकी है। फर्स्ट गियर पे आया, इन लोगों को पास होने दूंगा मैं, टू व्हीलर्स वालों को। ये ऑटो पास होगी, इनके बाद मैं निकलूंगा। पेशेंस रखा करो, सब हो जाएगा, ठीक है। हल्का फुल्का पेशेंस रखो, धीरे धीरे निकल ही जाओगे। अगला इंसान बेवकूफ है, आपको बेवकूफी नहीं करनी है, आप धीरे धीरे करके निकालिए, हो जाएगा। हर तरफ से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर कोई सिग्नल्स नहीं है ना, तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है।
तो धीरे धीरे करके निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब शिफ्ट करूंगा मैं सेकंड गियर पे, फिर दोबारा से सेकंड गियर पे कंटिन्यू कर लिया, हॉर्न बजाया, ठीक है, और इस तरीके से मैं वापस से कंटिन्यू कर गया। हॉर्न बजाते हुए चला करो इस तरह की रोड पे लगातार। यहाँ साइड से जो टू व्हीलर्स वाले आ रहे हैं कभी भी आपके साथ राइट लेन में आ सकते हैं, आपके सामने आ सकते हैं, खासतौर पे ई रिक्शा वाले। हमेशा हॉर्न बजाते हुए चला करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमें अपनी सेफ्टी देखनी है, ठीक है। कोई बोलता रहे हॉन्किंग नहीं करनी, मैं खुद करता हूँ भाई, क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी बहुत प्यारी है, ठीक है। मैं हॉर्न बजाते हुए चलता हूँ, मुझे पता है कि टू व्हीलर वाले कभी भी एकदम से यहाँ सामने आ जाते हैं राइट लेन में, और फिर ब्रेकिंग प्रॉब्लम वाली हो जाती है, ठीक है। आगे वाली गाड़ी की लाइट देखते रहा करो, देखो लाइट, इसकी लाइट जली मतलब इसने ब्रेकिंग करी, मैं भी हल्की सी ब्रेकिंग करूंगा, लेकिन मैं डाउन शिफ्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर यहाँ फिर से गाड़ियाँ धीमी हो रही हैं, मैंने क्लच प्रेस किया, ब्रेक लिया, गाड़ी जैसे 20 के नीचे गई, मैंने पहले गाड़ी को न्यूट्रल कर लिया, फिर मैंने गाड़ी को सेकंड गियर पे लेके गया, और सेकंड गियर से फिर मैं धीरे धीरे करके गाड़ी को कंटिन्यू करा आगे की तरफ, ठीक है। अब इसने मुझे इंडिकेटर दे दिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आगे से शायद राइट होने वाला है, ठीक है। अब देखो इस तरह की रोड है, यहाँ कंजेशन बढ़ रहा है, फर्स्ट गियर पे तुरंत आ जाओ, ठीक है। यहाँ सेकंड गियर पे चलाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट गियर पे चलाया करो, ठीक है। इससे मैंने बचाया अपने आप को बैरिकेडिंग से, ठीक है। अब देखो फिर से वैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पे धीरे धीरे गाड़ियां चल रही हैं। यहाँ कौन सा गियर सही होगा? सेकंड गियर सही होगा। सेकंड गियर पे बस एक्सीलेटर लो और छोड़ो, ना ब्रेक लेना है ना क्लच लेना है। लिया थोड़ा सा, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा एक्सीलेटर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर हल्का सा लिया, बस 20-25 के आसपास रखो स्पीड को, और लेते जाओ धीरे धीरे करके एक्सीलेटर। हॉर्न बजा दो, ये लोग क्रॉस कर रहे हैं, हॉर्न बजाते रहा करो। कोई निकलना चाह रहा है थोड़ा सा स्पीड कम करके निकल जाने दिया करो, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, क्रॉसिंग वगैरह प्रॉपर नहीं होती है ना, तो प्रॉब्लम होती है। फिर से एक्सीलेटर लिया, छोड़ दिया। यहाँ पर ना मैं क्लच दबा रहा हूँ ना ब्रेक, सिर्फ एक्सीलेटर के दम पे मैं पूरे ट्रैफिक में गाड़ी को अभी तक चला रहा हूँ, ठीक है। जहाँ तक मुझे जरूरत नहीं महसूस हो रही है मैं गियर चेंज नहीं करूंगा। अब थोड़ा सा और हल्का सा कंजेशन बढ़ रहा है आगे, लेकिन अभी भी जरूरत नहीं है यहाँ पर क्लच दबाने की। देखो अभी भी मैं सिर्फ एक्सीलेटर लिया मैंने, अब जाके मैंने क्लच दबाया, ब्रेक लिया, क्योंकि मेरे आगे वाली गाड़ी थोड़ी सी स्लो हो गई थी। मैंने गियर अभी भी चेंज नहीं किया है। अब मैं हाफ क्लच के दम पे मैंने गाड़ी को फिर से सेकंड गियर से उठा लिया और वहीं से कंटिन्यू कर दिया। साइड में देखा करो, यहाँ पर इनफ गैप मेंटेन है, मिरर चेक करते रहा करो, लेफ्ट का मिरर चेक किया करो ऐसी जगहों पर। क्लच दबाया, ब्रेक लिया, क्योंकि आगे कंजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अभी मैं न्यूट्रल में रखा है गाड़ी को, अब डिसाइड करूंगा फर्स्ट गियर से उठाना है सेकंड गियर से उठाना है गाड़ी को। दोबारा सेकंड गियर लगाया क्योंकि यहाँ पर जगह थी, दोबारा सेकंड गियर से गाड़ी को उठाया, साइड वाली गाड़ी से थोड़ा सा गैप मेंटेन किया, फिर से न्यूट्रल किया गाड़ी को, और अब मैं फर्स्ट गियर पे आ गया वापस से, ठीक है। आगे वाली गाड़ी से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है। फर्स्ट गियर पे हूँ, हल्का हल्का क्लच छोड़ते जाओ, ब्रेक थोड़ा थोड़ा छोड़ो, और धीरे धीरे करके गाड़ी को निकाल लो बिना किसी प्रॉब्लम के। फर्स्ट गियर पर ही हूँ मैं, दोबारा से क्लच दबा लो। फर्स्ट गियर में क्लच का बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है। हल्का सा फिर से क्लच छोड़ा, पहले गियर पर ही हूँ अभी, ठीक है। धीरे धीरे करके निकालो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। स्पीड बढ़ाई, दोबारा से आप शिफ्ट करके सेकंड गियर आ गया, ठीक है। तो ये वो तरीका है जिससे आप धीरे धीरे करके सीख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। आगे बस मर्ज हो रही है, मैं पहले बस को मर्ज होने दूंगा, ठीक है। वो आधा आ चुका है, अब मैं उसके बीच में नहीं घुसूंगा। थोड़ा सा वेट कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। पहले गियर पे आया मैं, गाड़ी पहले मैं बस को मर्ज होने दूंगा, ठीक है। बड़ा व्हीकल है, वो बीच में खड़ा नहीं रह सकता, उसको मैंने मर्ज होने दिया। दोबारा से सेकंड गियर पे मैंने अपशिफ्ट किया और मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। अब ये जो बस है ये स्लो हो रही है, बस हुई, जो बड़े बड़े व्हीकल एंड ट्रक वगैरह, इनसे और ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन किया करो। इनकी ब्रेकिंग हार्ड होती है, एकदम से ब्रेकिंग होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है एकदम से आप जाके इनमें कोलाइड कर सकते हो, ठीक है। मेरे साइड में एक बस है, मैं इस बस को ओवरटेक भी कर रहा हूँ, साथ साथ हॉर्न बजाता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। हॉर्न बजाते हुए मैंने बस को ओवरटेक किया, लेकिन आगे जो मेरे बस चल रही है इससे मैं एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करूंगा एट ऑल टाइम्स। इतना डिस्टेंस मुझे मेंटेन करना ही करना है इससे, ठीक है। वो लेफ्ट से जा रहा है, मैं राइट से जा रहा हूँ। पहले गियर पे आया मैं डायरेक्टली थर्ड से, पहले गियर पे मैंने थोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ाया, और ये जो आगे रेड कलर की बस आपको दिख रही है, इससे मैं एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करूंगा, कम से कम इतना कि मुझे पूरी बस दिखनी चाहिए, ठीक है। मुझे पूरी बस दिख रही है, इतना डिस्टेंस मुझे रखना ही रखना है हर समय इस बस से। पहले गियर पे हूँ, क्लच को मैंने फुल प्रेस कर रखा है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करूंगा और गाड़ी को आगे बढ़ाता जाऊंगा इस तरीके से, ठीक है। साइड में भी मेरे बस है, मेरे सामने भी बस चल रही है। तो इस तरह के ट्रैफिक में जब आप चलाना सीख जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाला है, ठीक है। मेरे पीछे भी अभी गाड़ियां चल रही है, मेरे साइड में एक बस है, मेरे सामने एक बस है, लेकिन मैं इतना काम हूं अभी भी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने जो पेशेंस है उसके दम पे मैं पूरा ट्रैफिक क्लियर कर दूंगा। धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओ, बस पूरी आपको दिखनी चाहिए। जैसी बस दिखना थोड़ी सी भी बंद हो जाए, अपने आप को रोक लो, वो सेफ डिस्टेंस है। बस देखो अब थोड़ी सी आगे बढ़ी, फिर से मैंने खुद को आगे बढ़ा लिया, देखो इस तरीके से। ये बारिश कहाँ से होने लगी भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, बढ़ाते जाओ गाड़ी को आगे, धीरे धीरे करके बढ़ाते रहो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, आराम से निकल जाओगे, पूरा ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा फर्स्ट गियर में, ठीक है। मैं बस गियर को ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, एक्सीलेटर का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल पे है, गाड़ी में ज़्यादा लोड नहीं है, तो एक्सीलेटर लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर। इस तरीके से धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, अपनी लेन मत काटो, ठीक है। अपनी लेन में चल रहा हूँ, अपनी लेन में चलो। यहाँ से मैं राइट लेना है, अभी से ही मैंने राइट का इंडिकेटर दिया, इससे मेरे पीछे जो गाड़ियाँ आ रही हैं थोड़ा सा वो अभी से ही समझ जाएंगे कि मुझे राइट में जाना है, ठीक है। तो वो मेरे साइड से काटने की कोशिश नहीं करेंगे। पहले गियर से अब मैंने एक्सीलेटर लिया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आगे वाली जो बस है थोड़ी सी उसकी स्पीड बढ़ गई है, हल्की सी।
ठीक है। फिर से मैंने ब्रेक लिया क्योंकि मुझे बस थोड़ी सी देखना बंद हो रही थी। दोबारा से क्लच रिलीज किया, ठीक है। अब हमें राइट लेना है, तो देखकर हम राइट लेंगे धीरे धीरे। हमें सर्कल से राइट लेना, मैं साइड वाली बस को भी देखता रहूँगा और धीरे धीरे करके अब यहाँ से मैं राइट होने की कोशिश करूँगा, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के, इस तरीके से। अब बस यू टर्न ले रही है, मुझे राइट जाना है लेकिन, ठीक है, तो मैं देख के धीरे धीरे करके राइट हो जाऊँगा। जो गाड़ियाँ निकल रही हैं पहले उनको पास होने दो और फिर आपको चांस मिलेगा धीरे धीरे करके इसको क्रॉस भी करने का चांस मिलेगा, ठीक है। देखते जाओ लेफ्ट में और धीरे धीरे करके रोड को क्रॉस कर लो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। इस तरीके से आप रोड पे आ गए। तो दोस्तों ये थी वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे बतानी थी आपको सिटी ट्रैफिक के अंदर। थोड़ा सा और एडवांस जो वीडियोस हैं वो आगे आती रहेंगी। ये वाली वीडियो थोड़ी सी जो बिगनर से मीडियम लेवल के जो ड्राइवर्स हैं अभी उनके लिए ये वीडियो थी। तो अगर आप इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं तो आप बहुत आसानी से सिटी ट्रैफिक के अंदर अपनी गाड़ी को चला पाएंगे। आगे ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।